प्यारे सज्जनों, एक बार परम संत श्री कबीर साहब जी ने एक किसान से कहा, भाई तुम सत्संग में रोज आया करो। किसान बोला, हाँ महाराज, मेरे लड़की की सगाई हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर आऊँगा। लड़के की शादी हो गई। कबीर साहब ने कहा, अब कब आओगे? मेहमान आते जाते रहते हैं महाराज, थोड़े दिनों के बाद आ जाऊँगा। ऐसे ही 2 साल बीत गए। कबीर साहब जी ने कहा, अब तो आओ। उसने कहा, महाराज मेरी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है, मेरा बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। घर में पोता आ जाए फिर कथा में आऊँगा। पोता हुआ। कबीर साहब जी ने कहा, अब तो सत्संग में आओ। उसने कहा, अरे महाराज आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? क्या दूसरे आपको नहीं मिलते? कबीर साहब जी ने हाथ जोड़ लिए। कुछ वर्षों के बाद कबीर साहब जी फिर गए तो देखा कि वहाँ किसान नहीं है। कबीर साहब ने पता लगाया कि वो किसान तो मर गया है और उसके खेत के पड़ोस में उसका मकान भी था, उसकी दुकान भी थी। तो कबीर साहब ने गाँव वालों से पूछा तो पता चला कि वो कुछ दिन पहले ही मर गया और मरते मरते ये सोच रहा था कि मेरे खेत का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। कबीर साहब ने ध्यान लगा के देखा कि देखें कि वो दुकान में चूहा बना पड़ा है या खेत में बैल बना है। देखा तो वो अरहट में बंधा था, वो बैल बन गया था। उसके पहले हल में जुता था, फिर गाड़ी में जुता, अब बूढ़ा हो गया। कबीर जी थोड़े दिन के बाद फिर आते हैं। फिर उन्होंने उस बैल को ढूंढा जो अब काम नहीं करता था, इसलिए उसे तेली के पास बेच दिया गया और तेली ने भी वही काम किया। फिर बैल को बेच दिया एक कसाई के पास और कसाई ने उसको बिस्मिल्लाह कर दिया। उसके गले पर छुरा मारा, उसका चमड़ा उतारा और एक नगाड़े वाले को बेच दिया और टुकड़े टुकड़े करके उसके मांस को बेच दिया। कबीर साहब ने एक साखी बनाई, सत्संग में तो आया नहीं, मर कर बने बैल हल में जुते, ले गाड़ी में चले, तेली के कोल्हों के बैल बने, पुनी घर में कसाई दिन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगाड़, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। नगाड़े पर डंडे पड़ रहे हैं, यानी अभी कुछ कर्म बाकी हैं तभी उसे डंडे पड़ रहे हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए मन को संसार में नहीं लगाना है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में ना आए। प्यारे सज्जनों, जिसके जीवन में सत्संग है वही संतों की बातों का मर्म समझ सकता है। एक बार एक सेठ जी ने एक महात्मा जी से विनती की कि महाराज आप हमारे घर में पधारिए, अपने श्री चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, चलो तुम्हारी बात रख लेते हैं, फला फला तारीख को तुम्हारे घर आएंगे। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और बाबा जी आने वाले हैं इसीलिए सारी तैयारियां की। बाबा जी के आने में केवल एक ही दिन बाकी था। सेठ ने अपने बड़े बेटे को फोन किया कि बेटा अब तुम आ जाओ। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मार्केट बड़ा टाइट है, मनी टाइट है, बैंक में बैलेंस सेट करना है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मझले बेटे ने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया। सेठ ने अपने सबसे छोटे बेटे को फोन किया, तब उसने कहा, पिताजी काम तो बहुत है लेकिन सारे काम संसार के हैं, गुरुजी आ रहे हैं तो मैं अभी आया। छोटा बेटा पहुंच गया संतों की सेवा के लिए। उसने अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि के द्वारा गुरुदेव का सत्कार किया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। बाबा जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी तुम्हारे कितने बेटे हैं? सेठ ने कहा, महाराज एक बेटा है। बाबा जी ने कहा, मैंने तो सुना है कि आपके 3 बेटे हैं।
सेठ जी ने कहा, वो मेरे बेटे नहीं, वे तो सुख के बेटे हैं। सुख के क्या, वे तो मन के बेटे हैं। जो धर्म के काम में ना आए, संत की सेवा में बुलाने पर भी ना आए, वो मेरे बेटे किस काम के। मेरा बेटा तो एक ही है जो सत्कर्म में बड़े उत्साह से लगता है। बाबा जी ने कहा, अच्छा सेठ जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? सेठ जी ने कहा, 2 साल 6 महीने और 7 दिन। बाबा जी ने कहा, आप तो इतने बड़े हो, 3 बेटों के बाप हो, और उम्र केवल 2 साल 6 महीने 7 दिन। सेठ ने कहा, बाबा जी, जब से हमने आपसे दीक्षा ली, जब और ध्यान करने लगे हैं, आपके बने, तभी से हमारी सच्ची जिंदगी शुरू हुई है। नहीं तो उम्र ऐसे ही भोगों में नष्ट हो रही थी। जीवन तो तभी से शुरू हुआ माना जाता है जब संत शरण ली जाती, जब से सच्चे संत मिले, नहीं तो हम मर ही रहे थे। गुरुदेव, मरने वाले शरीर को ही हम मान रहे थे। बाबा जी ने कहा, अच्छा सेठ जी, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? सेठ जी ने कहा, मेरे पास कोई खास संपत्ति नहीं, बस इतने 1000 रुपये। बाबा जी ने कहा, तुम तो करोड़पति लग रहे हो। उसने कहा, गुरुदेव, ये संपत्ति तो इधर ही पड़ी रहेगी। जितनी संपत्ति आपकी सेवा में, आपके शुभ कार्यों में लग जाए, उतनी ही मेरी है। कैसी बढ़िया समझ है सेठ की। जिसके जीवन में सत्संग है वही इस बात को समझ सकता है। बाकी के लोग तो शरीर को ही मैं और मेरा मान करके, बेटों को ही अपना मान करके, इस नश्वर संसार को अपना मान करके यूं ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं।